नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस नाम की जो अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गया। लेकिन भारत की वर्तमान राजनीति ना तो उसके नाम के बिना शुरू हो सकती है, ना ही उसके नाम के बिना खत्म। भारत का कोई भी राजनीतिक दल ना तो उस नाम के बिना सरकार बना सकता है, ना ही अपने राजनीतिक वर्तमान भविष्य के बारे में सोच सकता है। भारत की राजनीति ने आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का दौर देखा। इस देश ने मिस्टर नेहरू के लहर को देखा, इस देश ने इंदिरा की आंधी को देखा, इस देश ने मोदी के मैजिक को देखा। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता गया, इनकी चमक होती गई। लेकिन भारतीय राजनीति में एक ऐसा भी नाम है जो वक्त बीतने के साथ अपनी चमक को बढ़ाता गया। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए आत्मसुमन भीम का। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। आज इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लड़ा गया पहला लोकसभा चुनाव और उसमें मिली डॉक्टर अम्बेडकर की हार के कारण क्या रहे, क्यों अम्बेडकर हार गए, क्यों अम्बेडकर ने चुनाव आयुक्त को लिखा कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बात उन दिनों की है जब देश आजाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली। लेकिन आजादी का सूरज जैसे ही देश में उदय हुआ, इस देश में कई चुनौतियां देश के सामने खड़ी थी। एक तरफ था सांप्रदायिक हिंसा, दूसरी तरफ थी कहीं सामाजिक बुराइयां जिसमें छुआछूत, जात पात, अमीरी गरीबी जैसी कई सामाजिक समस्याएं। दूसरी तरफ ये देश एक राष्ट्र के रूप में आकार ले रहा था। और तीसरा काम कर रही थी हमारी संविधान सभा। और संविधान सभा भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य की भारत की रूपरेखा कैसी होगी, इसको तय कर रहा था। और इसको तय करने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन का इस देश को इंतजार रहता है, 26 जनवरी 1950। इस देश में संविधान लागू हो जाता है और ये देश गणतंत्र बन जाता है, यानी कि भारत एक गणराज्य देश दुनिया के नक्शे पर बनता है। भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है। लेकिन लोकतंत्र की जो पहली शर्त है चुनाव, अभी इस देश में होना बाकी है पहला लोकसभा चुनाव। वक्त बीतता गया और ये घड़ी भी समाप्त हो गई। दिन 25 अक्टूबर 1951। आजाद भारत में पहली बार चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में। 489 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए और अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। कांग्रेस मुख्य दल था, इसके अलावा जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसे कई दल चुनावी मैदान में थे। लेकिन इन सब से अलग एक शख्स था जो अपनी अलग राजनीतिक पहचान के साथ इस चुनाव को बड़े ही दमखम के साथ लड़ रहा था और नेहरू के सामने एक विपक्ष के दमदार नेता के रूप में सामने था। उस शख्स का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। जिस राजनीतिक पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे उसका नाम था SCF, यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं 1942 में की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की SCF पूरे लोकसभा चुनाव में 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे उत्तर मध्य से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव पर उनकी चर्चा जोर शोर से थी। अम्बेडकर चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम झोंक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस देश में कांग्रेस की लहर थी, क्योंकि कांग्रेस को आजादी के आंदोलन की जो विरासत मिली थी और जो प्रचार तंत्र कांग्रेस के पास था, ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक गद्दावर सामाजिक नेता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए वो नेहरू के सामने एक बड़ी चुनौती थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे नारायण सदाशिव कारोलकर। खास बात यह कि जो शख्स कांग्रेस से उनके सामने चुनाव लड़ रहा था, एक समय था जब वो डॉक्टर अम्बेडकर के पीए थे। इसके अलावा वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, वहां पर हिंदू महासभा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था।
लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को समर्थन दिया था। अशोक मेहता डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे। चुनाव होता है लेकिन चुनाव में जो परिणाम सामने आया वो चौंकाने वाले थे। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा अपने पीए से हार गया। लेकिन इसमें भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्यों हारे? डॉक्टर अंबेडकर को टोटल वोट मिले 1,23,000 से कुछ अधिक। वहीं जीतने वाले मतदाता को वोट मिले 1,38,000 से कुछ अधिक। 14,561 वोटों के अंतर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि ईवीएम पर, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सोशलिस्ट पार्टी के नेता अशोक मेहता ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को लिखा। सुकुमार सेन जो थी उनके सामने एक संयुक्त चुनाव याचिका दाखिल की। किसने? अशोक मेहता सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और उसमें जो उन्होंने दावा किया वो हैरानी वाला है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि 44,333 मत पत्रों को जो है रद्द कर दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस याचिका का बाद में क्या हुआ कोई अता पता नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर यहां से चुनाव हार जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हारते हैं, 5 फरवरी 1952 को पीटीआई ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से कहा कि जिस बॉम्बे में जो है कि सामाजिक न्याय के प्रति इतना जनसमर्थक था, वहां हार जाना डराता है। वो सवाल खड़ा करते हैं चुनाव प्रणाली पर और अपने चुनाव परिणाम को रद्द करने की बात कहते हैं। चुनाव को अमान्य घोषित करने की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव हारते हैं, खास बात इसमें यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चुनाव क्षेत्र में पंडित नेहरू ने खुद प्रचार की बागडोर अपने हाथों में ली। उनके संसदीय क्षेत्र में पंडित नेहरू ने खुद प्रचार किया। खास बात यह कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दावर नेता माने जाने वाले एस.ए. डेंगे साहब, उन्होंने भी ताबड़तोड़ प्रचार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लोकसभा क्षेत्र में किया और कहीं जुबानी हमले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर किए। इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा था। तो ये था पूरा लोकसभा चुनाव और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोकसभा चुनाव चाहे हार जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं वो बात आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सफलता असफलताएं चलती रहती है, हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद है इस देश में सामाजिक क्रांति को लाना। तो इस प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना पहला चुनाव पूरी दमदारी से लड़ा और कैसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा, जिसने इस देश के संविधान में, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए जो अधिकार सुरक्षित किए, उसके बावजूद सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा हार गया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनाव परिणाम को रद्द करने की बात कही और 43,444 जो अवैध मत घोषित किए, जो मत रद्द किए गए थे, उन पर सवालिया निशान अम्बेडकर ने जरूर लगाए, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। लेकिन जो हार कर जीत जाता है उसे बाजीगर कहते हैं। भारतीय राजनीति में अम्बेडकर सबसे बड़े बाजीगर है, क्योंकि आज के दौर में देख लीजिए, जब ये वीडियो बना रहा हूं, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, उनके गले में एक स्कार्फ जरूर दिख रहा है, वो है नीला स्कार्फ, नीली पट्टी, और उस पर लिखा है जय भीम। तो अंबेडकर भारतीय राजनीति में प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहे, क्योंकि भारतीय राजनीति इतिहास को अगर देखें तो नेहरू से लेकर मोदी मैजिक तक सबने अपने प्रभाव को कम किया है। वक्त के साथ उनका प्रभाव कम होता गया, लेकिन अंबेडकर भारतीय राजनीति की वो शख्सियत है जिसका प्रभाव वक्त के साथ साथ भारतीय राजनीति में उनकी चमक और धमक दोनों बढ़ती गई। तो ये थी हमारी विशेष वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।